बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025-26 अनाउंस हो चुका है और फाइनल भी हो चुका है। प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों के लिए जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, जो जो चीज़ें जो जो रिलीफ मिले हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि ख़रीदार को क्या रिलीफ मिला है, फ़रोख्त करने वाले को क्या रिलीफ मिला है, आया प्रैक्टिकली भी रिलीफ मौजूद है कि नहीं मौजूद। मेरी 2-3 पिछली वीडियोस जाके देख लें, जो मैंने आपको बातें बताई थी उसी के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है। तो वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं कि आया प्रॉपर्टी का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, फिजिकली प्रैक्टिकली रिलीफ मिला है कि नहीं मिला। तो इस पर बात करते हैं। चैनल को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात जो हैं वो जाएं। तो बजट अनाउंस हो चुका है, फाइनेंस बिल भी आ चुका है और उसमें पहले अब हम था खरीदार को कुछ रिलीफ दिया गया है, फिर आ गया जी बेचने वाले को रिलीफ दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि रिलीफ किसको मिला है, आया उस रिलीफ का कोई फायदा भी है कि नहीं है, इसको कंक्लूड करेंगे एंड पे जाके वीडियो के। पहले तो बताता हूं कि बजट में हुआ क्या है। खरीदार के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है, लेकिन एंड पे जाके बताऊंगा कुछ बातें आपको बता के आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो रिलीफ नहीं है। रिलीफ क्या दिया गया है कि प्रॉपर फाइलर जो है खरीदारी जब करता था पहले, तो वो 3% FBR का टैक्स अदा करता था, 1% स्टाम्प पेपर और 1% कमेटी फीस। जो लेट फाइलर है वो 6% अदा करता था, क्योंकि जो छोटे एरियाज हैं, छोटी रजिस्ट्री हैं, छोटी प्रॉपर्टियां हैं, वो 90% लोग जो हैं वो फाइलर नहीं होते थे। मौके पे वो फाइलर आते थे। वो जो एक पिछले टैक्स ईयर में इस्तेलाह लेट फाइलर की शामिल की गई थी, वो अब भी मौजूद है। तो लेट फाइलर 6% अदा करता था और नॉन फाइलर 12% अदा करता था। लामहाला लेट नॉन फाइलर तो कोई भी नहीं करवाता था रजिस्ट्री, क्योंकि टैक्स ही इतना ज्यादा बन जाता था FBR का। तो उसमें ज्यादातर लोग फाइलर होते थे और 6% के हिसाब से अपना टैक्स अदा कर देते थे। इस बजट में रिलीफ ये दिया गया है कि जो प्रॉपर फाइलर है वो 3 की बजाय 1.5% जमा करवाएगा, बड़ी अच्छी बात है। और जो लेट फाइलर है वो 6 की बजाय 4.5% जमा करवाएगा। और जो नॉन फाइलर है उसको भी 1.5% कम कर दिया, 12 से 1.5% अब निकालें 10.5% बनता है। तो ये रिलीफ दिया गया है। अच्छा, इस रिलीफ के साथ बेचने वाले को जो है वो उधर का जो रिलीफ है वो उठा के बेचने वाले को ठोक दिया गया है। प्रॉपर फाइलर प्रॉपर्टी अगर बेचता था तो वो पहले अदा करता था 3% टैक्स, अब वो अदा करेगा 4.5% टैक्स। इसी तरह लेट फाइलर अगर बेचने वाला है तो वो 6.5% अदा करेगा 6 की बजाय, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 11.5% अदा करेगा। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि जो रिलीफ दिया गया है वो उठा के बेचने वाले पे ठोक दिया गया है। एक और जो रिलीफ है वो ये है कि 15 साल पहले तो ये होता था कि 1947 से भी अगर कोई मालिक है प्रॉपर्टी का तो उसने टैक्स देना ही देना है। इस टैक्स ईयर में रिलीफ ये दिया गया है कि प्रॉपर्टी अगर 15 साल से आपने होल्ड की हुई है तो आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है ये जी, 15 साल से अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं बेचूंगा, मैं टैक्स अदा नहीं करूंगा। लेकिन उस पर एक चेक लगा दिया है। चेक क्या है कि वो 15 साल से डिक्लेयर हो प्रॉपर्टी, आपकी रिटर्न में, आपकी वेल्थ में वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो। अच्छा, अब जो नॉन फाइलर है उसको क्या फायदा हुआ इसका? वो तो फाइलर ही अब हो रहा है रजिस्ट्री के टाइम पे, तो उसे तो टैक्स लगना ही लगना है 6.5%। हाँ, वो लोग बचेंगे जो जिन्होंने 15 साल से अपनी टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है। वो साथ रिटर्न की कॉपी लगाएंगे जी, मेरी रिटर्न में ये 15 साल से डिक्लेयर है, सिर्फ वो बंदे बच सकेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे खतरनाक है, जो मैं कहता हूं कि सारे रिलीफ को जो खा गया है, जो चीजें खा गई हैं, 10% से लेके 300% तक इन्होंने DC रेट बढ़ा दिया है। हमारा फैसलाबाद शहर है, मेन जो 8 बाजार हैं, मैं एक बाजार की आपको मिसाल देता हूँ, भवाना बाजार है। वहां पे 2 करोड़ रुपए मरला था जगह का रेट, उसको उठा के 6 करोड़ रुपया मरला कर दिया है। कितने परसेंट बढ़ा ये आप खुद अंदाजा लगा लें, कितने परसेंट। 2 से, हालांकि मौके पे भी 6 करोड़ रुपए मरला वहां पे जगह नहीं है,
तो 6 करोड़ वो कर दिया है। जब 6 करोड़ पे प्रॉपर फाइलर भी है, वो टैक्स अदा करेगा, तो 3% जो पहले अदा करता था वो बेहतर है कि अब 1.5% के हिसाब से जब वो 6 करोड़ की मालियत के हिसाब से टैक्स जमा करवाएगा, तो वो शायद 10% बन जाए पिछले टैक्स ईयर की निस्बत। तो कोई रिलीफ नहीं है जनाब आपको। डीसी रेट इतने बढ़ा दिए हैं, देखें डीसी रेट जब बढ़ेगा, स्टाम्प पेपर भी ज्यादा जमा करवाने पड़ेंगे आपको, टीएमए फीस भी ज्यादा जमा करवानी पड़ेगी, और जो लॉलीपॉप 1.5% का दिया है, करवाएंगे आप 1.5% ही जमा अगर प्रॉपर फाइलर हैं, लेकिन 6 करोड़ के हिसाब से। पहले 2 करोड़ के हिसाब से 3% करवाना था खरीदार ने, अब 6 करोड़ के हिसाब से 1.5% करवाना है, तो ये उससे भी बढ़ जाएगा। तो ये जनाब जो बजट में इन्होंने वो जो लफ्जों का हेर फेर और जो शोर मच रहा है, लोगों को रिलीफ दे दिया गया है, कोई रिलीफ नहीं है। और बेचने वाला भी जब 6 करोड़ के हिसाब से पहले 3% उसने अदा करना था, अब 4.5% अदा करेगा, तो सत्यानाश ही उसका फिर जाएगा इसमें। तो अब वीडियो को खत्म करते हैं, जो मैंने कहा था एंड पे इसको कंक्लूड करेंगे। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आया वो 3% 2 करोड़ के हिसाब से बेहतर था, या अब 6 करोड़ के हिसाब से जो 1.5% अदा करना है वो उस 3% से भी बढ़ जाएगा। और जो बेचने वाला है बेचारा, जिसने 3% अदा करना था, अब वो 2 करोड़ की बजाय 6 करोड़ के हिसाब से मालियत बनेगी, और 4.5% उस हिसाब से, यानी रजिस्ट्रियों के रेट डबल कर दिए हैं इन्होंने। कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई फायदा नहीं दिया गया। मैं अपनी 12 वीडियोस में ये चीजें बार बार इसको मैं पकड़ता हूं, बताता हूं। अगर टैक्स इतने वसूल करने हैं तो डीसी रेट नीचे लेके आए। अगर डीसी रेट ऊपर लेके जाना है तो इसको 0.5% करें, 0.25% करें। अगर आपने 6 करोड़, अकल के अंदो, अगर 6 करोड़ रुपया उसका कर दिया है आपने डीसी रेट, तो टैक्स की रेशो को नीचे करें। बेचने वाले के लिए बढ़ा दी, खरीदार को लॉलीपॉप दिया है कि आपको 1.5% कर दिया है, लेकिन 6 करोड़ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें पिछले टैक्स ईयर के हिसाब से, तो देखें वो 10% ही बन जाना है। तो ये चक्कर दिया गया है अवाम को, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा अवाम को ठोक दिया गया है। दुआ है कि प्रॉपर्टी का काम किसी न किसी लिहाज से चलता रहे, लेकिन मुझे उम्मीद इसकी नहीं है। तो वीडियो को शेयर करें, लोगों को पता चले कि जो रिलीफ दिया गया है, रिलीफ नहीं दिया गया बल्कि उनको तबाह कर दिया गया है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।